हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये एकादशी काफ़ी पावन है, पवित्र है। विशेषकर इस एकादशी का व्रत करने से ही कुबेर को कुबेर का पद मिला था, यानी कि देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष कुबेर बने थे। महादेव की कृपा से इनको ये पद प्राप्त हुआ था और नारायण की कृपा से इन्होंने इस व्रत को, यानी कि अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत किया था। इस कारण इन्हें यह पद प्राप्त हुआ था। देखिए, परमा एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और इसका जो पुण्य होता है वो सामान्य एकादशियों से बढ़कर माना जाता है। परमा यानी परम, जो परम दुर्लभ है, यानी कि अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत मुश्किल है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य दरिद्रता से छूट जाता है और कहा जाता है कि 1-2 नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। देखिए, कह देना तो आसान है 1000 अश्वमेध, लेकिन एक अश्वमेध यज्ञ भी कोई नहीं कर पाएगा आज की स्थिति में। और ये जो हमारे शास्त्र है ना, छोटी छोटी सुविधाएं हमें दिए हैं कि हम किस तरह से करके उत्तम फल की प्राप्ति कर लें। और परमा एकादशी, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 11 तारीख को रात को, यानी कि 10 और 11 की रात को लगभग 12 बजे के बाद। तिथि समाप्त हो रही है 11 तारीख को रात को 10:36 पर। अब एक उदय तिथि के अनुसार 11 तारीख गुरुवार को ही आपको परमा एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि इस बार जो है किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। तो आइए आज की वीडियो में एक विशेष चीज़ आपको बताऊंगी, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग है। इस उपाय से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। अभी पिछले कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, एक कमेंट आया था कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और इस बार वैसा संयोग भी मिल गया है, क्योंकि देखिए, संयोग मिलने का कारण है कि इस बार जो है अधिक मास की एकादशी भी है और साथ साथ गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है। तो ये संयोग अपने आप में इस एकादशी को और भी उत्तम बता रहा है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारा कमेंट आज सोमवार की अष्टमी वाली वीडियो में आया है कि हम वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप पहले डाला करिए। देखिए, मैं कोशिश तो करती हूँ कि पहले डाला करूँ, लेकिन आपसे भी कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आप वीडियो को देख सकें, क्योंकि हर बार समय से पहले देना ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप यदि चाहते हैं साथ में जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बुधवार 10 तारीख बुधवार को 10वीं तिथि के आपके नियमों का पालन करना होगा। 10वीं तिथि में आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको जो बाल वगैरह धोना है वो तो आप धो लेंगी, महिला हैं तो। साथ साथ आप तुलसी पत्र तोड़कर अवश्य रख लीजिएगा, तुलसी जी में बढ़िया से जल दे दीजिएगा। ये कार्य आपको पूरी तैयारी करके रख लेना है। और हाँ, यदि आप एकादशी पर 33 बाती का दीपक जलाते हैं तो वो आप कलावे से या जैसे भी हो तैयारी करके रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह आप इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यदि जलाएंगे तो आप करके रख लीजिएगा। तुलसी की लकड़ी की दीपक से मैंने आरती करने को बताया है, तो आप तुलसी में कलावा या रुई की बाती लपेटकर थोड़ा घी और ऊपर से थोड़ा कपूर डाल दीजिएगा, थोड़ा हाथों से क्रश करके कपूर डाल देंगे। ये सब तैयारी आप करके रख लेंगे तो आप सुबह सवेरे अपनी पूजा बहुत आराम और सुविधापूर्ण तरीके से कर लेंगे। तो 10वीं तिथि में ये सारी तैयारी आप कर लीजिएगा, बाल वगैरह धो लीजिएगा। हाँ, एक नियम है जिसका कि ध्यान आपको रखना है 10वीं में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हो सके तो संध्या का खाना जो है वो बहुत सात्विक रखें, लहसुन प्याज वगैरह न खाएं। वैसे तो देखिए, यदि बाहर न जाना हो तो सुबह का खाना भी लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैगन, इन चीज़ों का त्याग आपको 10वीं में भी करना है। देखिए, इतना आसान नहीं है एकादशी का व्रत करना। इसमें एक दिन तो व्रत होता है, लेकिन समझिए ये 3 दिनों का नियम होता है। 10वीं में भी आपको नियम करना होता है, द्वादशी में भी नियम करना होता है, एकादशी व्रत होता है। इसी कारण इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। तो ये नियम आप 10वीं में कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद भूख लगती है तो दही मत खाइएगा, बाकी दूध, जो भी चीज़ें आप खाना पीना चाहें, आम का सीजन है तो आप शेक, जूस, जो भी खाना पीना चाहें आप खा पी सकते हैं, जिससे आपका पेट भर जाए। लेकिन हाँ, खाना आप जो है कि सूर्यास्त होने से पहले खा लें। 10वीं का नियम याद रखिए। अब उसके बाद बारी आती है एकादशी की।
तो देखिए एकादशी 11 तारीख 11 जून गुरुवार को है, ठीक है। 11 जून को आप अपनी पूजा हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये व्रत कर रहे हैं अधिक मास का, और व्रत नहीं कर रहे हैं तो स्नान और नियम तो कर ही रहे हैं। तो आपको पूजा सुबह सुबह कर लेना है। प्रयास रहे आपका कि 5 बजे आप अपनी पूजा के लिए ज़रूर बैठ जाए। देखिए ये कोई बाध्यता नहीं है, अगर आप कर सकते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, नहीं आपको समय मिलता है सोने का तो आप सो जाइए, लेकिन 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लीजिए। पूजा में विशेष ये करना है कि देखिए घर में लड्डू गोपाल जी हैं या भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति है तो आज हो सके तो उन्हें स्नान कराइए। फोटो है तो आप आज उन्हें पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद हो सके तो उन्हें पीला वस्त्र पहनाइए, नहीं है तो कलावे का वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और आज हो सके तो केला या आम, इन सब सीजनल जो फलों का होता है वो भगवान को बढ़िया से भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप तुलसी जी की पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए, 33 बाती का प्रज्वलित करिए, या आप करिए। इसके बाद आप बैठिए, भगवान विष्णु का कोई भी पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जो भी पाठ पूजा करना है आप कंप्लीट करिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, और इस तरह से करके आपको अपनी पूजा पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये एकादशी का दिन है जिस दिन आपको इस नियम का पालन करना है। अब आइए चलते हैं पारण की तरफ। देखिए एकादशी में दान का बहुत विशेष महत्व है। तो आज की एकादशी जो अधिक मास की एकादशी है, इस एकादशी पर आपको क्या करना है कि पीले फलों का दान करना है। तो फल ले लीजिए, आम ले लीजिए, केला ले लीजिए, और किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी को आप दान करिए, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 6 केला ले लीजिए और आप इसे कहीं दान कर दीजिए मंदिर में। आज खाइएगा नहीं क्योंकि गुरुवार भी है, तो आज आपको केला खाना नहीं है। हाँ, आम आप खा सकते हैं। आज हो सके, संभव हो तो देखिए इस एकादशी का मतलब मान्यता है विशेषकर स्कंद पुराण के अनुसार कि इस एकादशी का व्रत करके ही जो कुबेर थे उन्हें देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में माना गया। लेकिन आप लोग अभी व्रत करिएगा मत। अगर इस व्रत को कभी नहीं किए हैं तो नया व्रत आपको प्रारंभ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अधिक मास है तो इस विशेष चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और चलिए अब पारण की तरफ चलते हैं कि पारण कब और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, पारण आपको 12 जून को करना है। 12 जून को सुबह 5:23 से 8:10 में करना है, मतलब 8:10 तक करना है। पारण में आपको ध्यान रखना है कि इसी समय उठकर आप भगवान की पूजा कर लें। पूजा पाठ करने के बाद आप क्या करें कि भगवान को स्नान कराएं। स्नान आप चाहें तो जल से तुलसी पत्र मिला करके करा सकते हैं, पंचामृत से करा सकते हैं, और उसी पंचामृत को पहले पिए, उसके बाद भोजन करें। भोजन में ध्यान आपको ये रखना है कि लहसुन, प्याज, मसूर, जो ये मूली होती है, बैगन होता है, इन सब चीज़ों का त्याग करना है। हाँ, लौकी खाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आप इसमें रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करिए, देसी घी का प्रयोग करिए, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। खाना बना लीजिए आप, खाना बना करके इसमें चावल इत्यादि भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसी टाइम में बैठकर भोजन करना है। एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा बताती हूँ कि आपको जो खाना खाना है एक ही बार ले लीजिए, हाथ धो धो करके खाना नहीं खाना है। आप एक ही बार पूरा खाना खा के तब एक जगह से उठिए। दोबारा आपको क्या करना है कि केवल रात को भोजन करना है। 3 बार अन्न नहीं खाना है। जैसे दोपहर में आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं तो अन्न का सेवन केवल 2 बार करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से करके आपको अपना एकादशी कर लेना है। एकादशी के दिन घर की बहुत सफाई नहीं होती है, पेड़ों से पत्ते वगैरह नहीं तोड़ा जाता है, बेलपत्र वगैरह भी मत तोड़िएगा, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। किसी भी देवी देवता को आपको अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब रही बात लड्डू गोपाल जी की, देखिए वो अपनी पूरी तरह से भावना पर निर्भर करता है। बाल रूप है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता व्रत करते हैं। तो ये विशेष चीज़ है जिसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि और आपको क्या करना है। तो आज देखिए गुरुवार है और आज का विशेष उपाय आपके लिए मैं बता रहा हूँ जिसका कि ध्यान आपको रखना है, और इस उपाय को अगर संभव हो तो आपको अवश्य अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको इससे पहले वीडियो में ये उपाय मैंने बताया था, मतलब बहुत पहले बताया था।
अभी लोगों ने पूछा है तो मैं ये उपाय बता रही हूँ, और आपसे बस इतना कह रही हूँ कि वीडियो टाइम से नहीं जाती है या फिर कोई कारण होता है, जैसे गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा किशमिश ले लीजिए, बढ़िया से पीपल वृक्ष की पूजा करिए। पूजा के बाद ये धागा लपेट दीजिए, अपनी मनोकामना 7 गुरुवार आपको ये करना है, एकादशी से प्रारंभ करके। भगवान चाहेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। आज के जो रास्ते उलझे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा। भगवान चाहें तो आपको मतलब बहुत जल्दी खुशखबरी भी मिलेगी। तो पहला तो ये उपाय कर लीजिए। दूसरा कौन सा उपाय है, तो देखिए दोस्तों, आज जाना है और ध्यान से समझिए, कोई भी उपाय आपको जाके तुरंत नहीं करना है, तुरंत आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले पूजा करना है, वृक्ष से प्रार्थना करना है। जैसे आपको क्या करना है, पहले पूजा कर लीजिए पीपल वृक्ष की, आज ही ये उपाय करना है। उसके बाद घर से एक पीले रंग का रुमाल ले जाना है या पीले रंग का कोई कपड़ा ले जाना है। उसके बाद वहाँ बैठिए, बैठ करके भगवान का 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए मंत्र जपिए। मंत्र जपने के बाद वहाँ से पीपल वृक्ष से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी अमानत ले जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, मैं आपकी अमानत ले जा रहा हूँ प्रभु, जैसे ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी मैं ये आपकी अमानत आपके पास ले आकर छोड़ूंगा। अब आप क्या करिए, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाइए। मिट्टी उठा करके आपको अपने पास रखना है और सीधे घर आना है। कोई दुकान नहीं रुकना, कोई सब्जी की दुकान पर नहीं, किसी से बात नहीं करना। सीधे घर आइए, उसकी पोटली बनाइए, मंदिर में रखिए और प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ करते हैं उस पोटली पे भी धूप दीप दिखाते रहिए। भगवान चाहेंगे तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जैसे ही मनोकामना आपकी पूरी होती है, उसके बाद से चाहे जो दिन हो, जो समय हो, केवल सूतक पातक पीरियड्स में नहीं करना है। आप उस मिट्टी को, जो पीपल वृक्ष की अमानत है, उसको ले जाइए और ले जा करके आपको उसी पीपल वृक्ष में पुनः रख करके छोड़ के और प्रभु से धन्यवाद करके वापस आना है। आप करिए तो ये उपाय मैं बहुत बार बताई हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पूरा धैर्य होना चाहिए, तभी ये उपाय फल देता है। तो बस एकादशी से जुड़ी हुई ये जानकारी जो थी वो मैंने उम्मीद की कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ